जब भी कभी आप ईमेल ओपन करते हैं तो ईमेल के बाएं तरफ आप जब देखिएगा तो यहाँ पे कुछ सेक्शन बना हुआ रहता है, जैसे कि आपका इनबॉक्स, स्टार्टेड, सून्ड, सेंड, शेड्यूल्ड, कुछ इस प्रकार से आपका सेक्शन बना हुआ रहता है। तो इस सेक्शन का क्या काम है, कब इसका उपयोग होंगे, ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपोज नज़र आ रहे होंगे। कंपोज का काम यहाँ पे होते हैं एक नया ईमेल को तैयार करना। जब अब कभी ईमेल को बनाते हैं इस तरह से न्यू मैसेज, तो आपको कंपोज पे क्लिक करना होता है। न्यू मेल बनाने के लिए आपको कंपोज का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे इनबॉक्स। इनबॉक्स का यहाँ पे काम होते हैं जब भी कोई मेल आपको प्राप्त होते हैं, तो जो भी मेल आपको प्राप्त होते हैं तो आपको इनबॉक्स वाले सेक्शन में दिखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रही है जितना भी आपको मेल है, ये हमें कहीं ना कहीं से मेल आए हैं और हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमको ये इनबॉक्स वाले सेक्शन में दिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार्टेड। अब स्टार्टेड का क्या मतलब है, इसका काम यहाँ पे होते हैं जब कभी आपका कोई मेल आते हैं, हो सकता है आपका मेल बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हो गए। जब अत्यधिक हो गए तो उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इतना मेल है, अब मान के चलिए कोई इंपॉर्टेंट है, बार बार उसका ज़रूरत आपको पड़ते हैं, तो उसे स्टार मार्क करके रख लीजिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं, इस सेक्शन में आना होगा। जैसे मान के चलिए आप जब आते हैं तो साइड में देखते हैं कि स्टार बटन दिख रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे गोल्डन कलर में दिख रहे होंगे, यहाँ पे गोल्डन, ये स्टार मार्क किया गया है। जैसे मान के चलिए जो मेल है आपका, इसका हमको ज़रूरत है बार बार देखना, यहाँ पे स्टार मार्क जैसे करेंगे तो यहाँ तो आपका स्टार दिखेंगे, लेकिन स्टार्टेड में जाएंगे तो सिर्फ वही दिखेगा जिसमें हम स्टार मार्क लगाएं। तो आपको स्टार्टेड भी समझ में आ गया होंगे इसका क्या काम होते हैं। तो वापस हम इनबॉक्स में चले आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएंगे एक ऑप्शंस, ये सेक्शन आपका सून्ड है। इसका काम होता है आपको कभी मेल आपके पास आए, आपके पास मेल आए उसे खोल के देख लें। कोई मेल ऐसा हो जिसे आप दोबारा चाहते हैं कि हमें अलर्ट मिले, उसे हम दोबारा देखें, कोई स्पेसिफिक टाइम पे आपको उसका एक अलर्ट मिले, उसके लिए आप स्नूज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें टाइमिंग लगा दीजिए, और टाइमिंग जैसे ही लगाएंगे तो उतना टाइम में दोबारा आपको एक मैसेज आ जाएंगे, एक अलर्ट आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा एक नया मेल आए, तो जाके आप उसको खोल के देख सकते हैं। जैसे इसको लगाने के लिए जैसे मेल है और यहाँ पे लास्ट में देखिए घड़ी का चिन्ह आपको नज़र आए, वही स्नूज है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम जैसे मान के चलते हैं इसको हम दोबारा चाहते हैं हमें एक याद दिला दे कल फ्राइडे 8 बजे, तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे, ये मेरा हो चुके हैं। आप इस सेक्शन पे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे लिखा रहा है कि 25 अक्टूबर को हमें फिर से दोबारा एक मेल यही आ जाएंगे, हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको ये भी सेक्शन समझ में आ गए। उसके बाद आपका होता है सेंड। अब ये सेंट जो होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट वाले सेक्शन में वो मेल आपको मिलेंगे जो आप कभी किसी को सेंड किए हैं। आप किसी को मेल भेजें, आपको भी तो एक रिसीविंग होना चाहिए ताकि बाद में भी ये देख लें, पता कर लें कि कब किसको भेजे हैं। उसके लिए आपको सेंट वाले सेक्शन में आना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 मैसेज आपको दिख रहे हैं, ये 2 मैसेज हम सेंड किए हैं। इससे ज़्यादा आप सेंड करिए, यहाँ पे ज़्यादा आपको रहेंगे। कंपोज में जब कभी आप मेल पूरा टाइप करिए, यहाँ से सेंड बटन दबाते हैं तो सेंड हुए या नहीं हुए, अगर सेंड अच्छी तरीक़ा से होंगे, सफलतापूर्वक चले गए, वो आपको सेंट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे है शेड्यूल्ड। अब ये शेड्यूल्ड क्या होते हैं, हमें मेल एक ऐसा फीचर्स देते हैं, मान के चलिए किसी को आप मेल करने वाले हैं, मान के चलिए आने वाले फ्यूचर में हमको 2 दिन बाद किसी को मेल करने वाले हैं, लेकिन अगले 2 दिन बाद हमें टाइम नहीं मिलने वाले हैं, तो आज ही हम उसे शेड्यूल कर देते हैं। सेंड अभी ही कर देंगे लेकिन इसको शेड्यूल कर देंगे 2 दिन बाद का, और वो मेल ऑटोमेटिक 2 दिन बाद चले जाएंगे। शेड्यूल करने के लिए आपको कंपोज पे जब सेंड करते हैं तो यहाँ छोटा सा बटन आपको नज़र आते हैं, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए शेड्यूल सेंड आते हैं, और यहाँ से टाइमिंग सेट करके कर सकते हैं। और जिसे भी आप शेड्यूल किए होंगे वो शेड्यूल में आपको दिखेंगे। जैसे ये मेल को हम शेड्यूल किए हैं और टाइमिंग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इतना बजे ऑटोमेटिक ही आपका सेंड हो जाएंगे। इसके नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट मिलेंगे। अब ये ड्राफ्ट क्या है इसको समझते हैं। जब कभी आप किसी को मेल कर रहे हैं और मेल किए लेकिन किसी कारणवश आपका वो मेल कैंसिल हो गया, या आप क्लोज कर दिए कैंसिल हो गए, इंटरनेट प्रॉब्लम से कैंसिल हो,
किसी भी कारणवश वो कैंसिल अगर हो जाते हैं, वो आपको ड्राफ्ट वाले सेक्शंस में दिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आपको दिखा दें ये 2 मेल मेरा कैंसिल किसी कारणवश से हुआ जो कि मेरा ड्राफ्ट में नज़र आ गए हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे ड्राफ्ट का क्या काम है। उसके नीचे आपको मिलेगा मोड। मोड पे क्लिक करिएगा तो और भी आपको सेक्शंस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी आपका मैसेज इम्पोर्टेंट रहते हैं यहाँ पे देखते हैं, जिससे आप चैट किए हैं करते हैं तो वहाँ पे चैटिंग में देखेंगे। उसके बाद आपका ऑल मेल, यानी आपका जितना भी सेक्शन है आप नहीं ढूंढना चाहते कहाँ पे कौन होंगे, कैटेगरी वाइज नहीं देखना चाहते, सभी को एक साथ देखना, तो ऑल मेल पे क्लिक कर दीजिए। टोटल का टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे आपका यहाँ देखिए स्टार्टेड वाला भी दिख रहे हैं, ड्राफ्ट वाला भी दिख रहे हैं, जो भी मेल आए हैं वो भी है, जो हम सेंड किए वो भी देखिए, सारा मेल आपको यहाँ पे देखेंगे ऑल में। ऑल के नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपका स्पैम। अब स्पैम क्या है उसको समझते हैं। स्पैम में कौन सा मैसेज आएंगे वो समझते हैं। स्पैम में वैसा मेल आएंगे, कोई आपको मेल किए और उस मेल में कोई ऐसा लिंक है जिस लिंक से आपका हो सकता है कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा लिंक यदि आपको कोई भेजते हैं या कोई आपको मेल किए और सब्जेक्ट ही नहीं दिए, अनावश्यक आपका वो मेल अगर भेज देते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं डाला हुआ, अच्छी तरीक़ा से उसका फुलफिल नहीं किया है, वैसे मेल को ऑटोमेटिक जीमेल आपका उसको छांट के स्पैम वाले में डाल देते हैं और स्पैम में जब आते हैं कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आएंगे बिन। बिन का यहाँ पे काम होते हैं जो भी मैसेज को आप डिलीट करते हैं, कहीं से भी यदि आप डिलीट करते हैं मेल को तो आपको बिन में नज़र आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ 3 गो मेल यहाँ पे है। तो बिन में आपका कहीं से डिलीट करिएगा बिन में ऑटोमेटिक चले आएंगे। जिस तरह से कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होते हैं उसी तरह मेल में आपका बिन होते हैं। तो जब भी मेल से कोई भी मेल डिलीट होंगे वो बिन में नज़र आएंगे और बिन में आपका 30 दिन तक ही रहेंगे। ये 30 दिन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर दिया जाता है गूगल के तरफ से, यानी मेल के तरफ। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज बना है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप बना सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं इनबॉक्स में कैटेगरी वाइज प्राइमरी है, प्रमोशन है, सोशल है, ये वही आपको यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रहे होंगे, सोशल, अपडेट, फेमस, प्रमोशन, ये सब आपका यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जब भी मेल आपका आते हैं, कोई भी आपका जो नॉर्मल मेल होते हैं, स्टैंडर्ड मेल जो कहलाते हैं प्राइमरी में चले आते हैं, कोई प्रमोशन के लिए मेल किए आपका प्रमोशन वाले सेक्शन में आते हैं, कोई सोशल मीडिया का मेल होंगे वो सोशल में आ जाते हैं। इसी तरीक़ा से आपका यहाँ पे कैटेगरी आपको नज़र आ रहे हैं। और भी लेवल को आपको मैनेज करना है तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आपका यहाँ पे हाइड और शो नज़र आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी में इसको हम शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम वापस चले आते हैं। तो आपको यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, सभी सेक्शन समझ में आ गए होंगे, कौन सा सेक्शन में किस प्रकार का मेल होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, हम कुछ उसमें हम टिक मार्क कर देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका इनबॉक्स ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी मेल आते हैं। उसके बाद सेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी आप मेल करिएगा सेंट में मिलेंगे। उसके बाद आपका ड्राफ्ट बहुत काम का है, क्योंकि जो भी मेल यदि कैंसिल किसी कारणवश से हो जाए तो ड्राफ्ट में नज़र आएंगे। उसके बाद आपका बिन और इम्पोर्टेंट है, जब भी मेल आप डिलीट करते हैं तो आपका बिन में जाते हैं। बाकी आपके ज़रूरत के हिसाब से ये है, आपका ज़रूरत है उपयोग करें, लेकिन ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका कंपोज, आप पता ही होंगे क्योंकि मेल तो यहीं से करना है। आशा करता हूँ कि ये सभी सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे इसका उपयोग किए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।